हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु में। देखिए, इससे पहले हमने सिंटेक्स के कुछ रूल्स को पढ़ाया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए सिंटेक्स का ये ऐसा वीडियो है जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में और बहुत मतलब जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए, इसमें कह रहा है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले जानेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? गुणवाचक विशेषण। देखिए, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है तो जरा समझिए क्या है। जैसे एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि वह उतना डैश है जितना तुम। हालांकि इसमें अच्छे शब्द भरिएगा, आप लोग बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी हिंदी फील कर दीजिए। अगर इस वाक्य में सुटेबल लगे वो हिंदी, तो वो हिंदी विशेषण होगा और खासकर वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी गुणवाचक विशेषण होगा। उसके अंग्रेजी में अगर द लग जाए तो प्लुरल हो जाएगा। इससे पहले एक बात बता दे रहे हैं आप लोगों को, हम जब भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में तो हम बोलते हैं द पुअर। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है? द पुअर का मतलब क्या हो गया? गरीब लोग। अब बच्चों के दिमाग में क्या आ गया कि द लगने से क्या होता है, कोई भी वर्ड प्लूरल हो जाता है। देखिए, हमने बार बार बताया कि द लगने से प्लूरल नहीं होता है। द लगने से एक ही चीज प्लूरल होता है, वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। एक बच्चा हमसे पूछता है कि सर द पुअर अगर हो गया गरीब लोग तो द बॉय का मतलब क्या होगा? लड़के लोग होगा क्या? लड़के लोग? तो हम बोले कि नहीं। देखिए, समझने वाली बात है कि बॉय क्या है? नाउन है और नाउन में द लगने से प्लूरल नहीं होता है। केवल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में द लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, इसीलिए द बॉय कभी प्लूरल नहीं होगा। अब हमने कहा कि आपके पास एक समस्या आ सकता है। समस्या क्या आएगा कि भाई हम कैसे पहचाने कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है? तो ही पहचानने का तरीका है कि वह उतना डैश है जितना तुम। इसमें कोई वर्ड फिट बैठाइए। जैसे मैंने कहा कि वह उतना धनी है जितना कि तुम, तो धनी वर्ड क्या होगा? धनी एडजेक्टिव होगा, है ना, जिसको हम गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब वह एडजेक्टिव होगा तो उसके अंग्रेजी में द लगाकर उसको हम प्लूरल बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि धनी एक एडजेक्टिव है तो धनी का मीनिंग क्या होता है? रिच। तो उसको हम अगर द रिच लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? धनी लोग। क्या हो जाएगा ये? धनी लोग। फिर से एक बार देखते हैं। अगर कहते कि वह उतना ईमानदार है जितना कि तुम, अगर इसमें हम ईमानदार वर्ड को फिट बैठा रहे हैं और इसका फिट मीनिंग भी निकल रहा है तो क्या होगा? ईमानदार वर्ड विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। और भी कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। जब वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है तो निश्चित रूप में उसमें हम क्या करेंगे? द लगाकर प्लुरल करेंगे। उसमें हम एस यस लगाकर प्लुरल नहीं कर सकते हैं। ना ही हम पुअर में लगाकर एस यस प्लुरल कर सकते हैं, ना ही रिच में लगाकर कर सकते हैं, ना ही ऑनेस्ट में कर सकते हैं। यानी जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, उसमें हम एस यस लगाकर प्लुरल नहीं करेंगे, केवल द लगाकर प्लुरल कर देंगे। आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। कहता है कि द पुअर आर हेल्पलेस। अब इसका मतलब क्या है कि गरीब लोग लाचार होते हैं। तो हम इसमें पुअर से नहीं लगाएंगे, सीधा द लगा, पुअर एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है उसका मतलब क्या हो गया? गरीब लोग, और इसमें आर लग जाएगा, है ना, इज का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे द पुअर इज हेल्पलेस पड़ा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द रिच आर नॉट हैप्पी। देखिए, रिच एडजेक्टिव होता है, इसमें द लगा क्या होगा? प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है ना। अरे वाह, सही है। द रिच आर नॉट हैप्पी। हालांकि ऐसा नहीं है कि रिच आर नॉट हैप्पी लिखना, है ना, किसी को लगा कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि धनी लोग क्या होते हैं? खुश नहीं होते। एक मान्य इसमें कह सकते हैं कि ये क्या है? एक मान्यताएं हैं, है ना। तो लोग कहता है इसको ऐसे लिख सकते हैं द रिच आर, है ना, नॉट हैप्पी की जगह, है ना, नॉट हटा सकते हैं, द रिच आर हैप्पी। लेकिन फिर भी अर्थ क्या है? वही है ना। बात को समझिए। जैसे द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द ब्लाइंड, ये सभी क्या हो गए? ये एडजेक्टिव हैं। इसमें जैसे द लगा क्या हो गए? ये प्लुरल हो गए। ठीक है।
द रिच इज नॉट हैप्पी। अब द रिच प्लूरल है, इसके साथ इज आएगा। अब द रिच क्या होता है, प्लूरल, और इज क्या होता है, सिंगुलर। और सिंटेक्स का रूल है कि भाई सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। 42 में कह रहा है इन्फिनिटिव या जिरंड का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव और जिरंड पहले समझ लीजिए क्या होता है। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है और जिरंड क्या होता है। देखिए V4 को हम बोलते हैं जिरंड, V4 क्या बोलते हैं, जिरंड। और 2 प्लस V1 को क्या बोलते हैं, 2 प्लस V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, है ना। जहां भी 2 प्लस V1 लगा हो उसमें हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, इन्फिनिटिव है। जहां भी V4 लगा हो हम समझ जाएंगे क्या है, जिरंड है। ठीक है अब देखिए, अगर वाक्य के शुरू में अगर इन्फिनिटिव और जिरंड का प्रयोग होता है, अगर एक वाक्य में एक ही इन्फिनिटिव या एक ही जिरंड है तो उसको हम सिंगुलर मान लेंगे। क्या हो जाएगा कि टू रीड इज एन आर्ट, पढ़ना एक कला है। तो टू रीड एक ही इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव क्यों है यह, क्योंकि इसके साथ 2 प्लस V1 लगा हुआ है। ठीक है, तो इज क्या है, सही हो जाएगा। टू रीड आर एन आर्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि टू रीड सिंगुलर है तो आर आना बिल्कुल सही नहीं है। रीडिंग इज एन आर्ट। अब यहाँ देखिए रीडिंग क्या है, ING लगा हुआ है। V4 को क्या बोलते हैं, वर्ब 1 प्लस ING। जितने भी क्रिया में ING लगा होगा उसको हम V4 कहेंगे, या जितने भी V4 होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, है ना, वर्ब प्लस ING बोलेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो रीडिंग इज एन आर्ट, पढ़ना एक कला है। अब यहाँ पे क्या लगा, ING, लेकिन एक ही रीडिंग है ना, एक ही जिरंड है ना। तो जब एक ही जिरंड है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वहां पे हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन अगर एक वाक्य में एक से ज्यादा क्या हो, इन्फिनिटिव हो, और एक से ज्यादा क्या हो, जिरंड हो, है ना, तब तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो कह रहा है कि टू रीड एंड राइट। आपके मन में एक और बात आएगा कि सर यहाँ पे टू रीड तो लिखा हुआ है, टू राइट क्यों नहीं लिखा हुआ है। भाई अगर दो इन्फिनिटिव को अगर एंड से जोड़ते हैं या दो से ज्यादा इन्फिनिटिव को एंड से जोड़ते हैं तो पहले ही क्रिया में टू लगा होता है, बाद बाकी में हट जाता है। तो एक और बात आपके दिमाग में आएगा कि टू लगा होता है और V1 होता है तो इन्फिनिटिव होता है, ING लगता है, जिरंड होता है। तो क्या अगर एक वाक्य में एक से ज्यादा जिरंड होगा तो क्या एक में ING लिखेंगे, बाद बाकी में से ING हटा देंगे, तो नहीं, ये जिरंड के साथ लागू नहीं होता है, केवल ये इन्फिनिटिव के साथ लागू होता है। ठीक है, तो टू रीड एंड राइट, यहाँ टू क्या होता है, छुपा होता है, मतलब पढ़ना और लिखना क्या है, अच्छा है ना, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे आर हो जाएगा। टू रीड एंड राइट, जब दो क्रियाएं हो गई, दो इन्फिनिटिव्स हो गए, तो जाहिर से बात है यहाँ पे इज ना होके आर होना चाहिए। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम चीज नीचे करेक्ट, रीडिंग एंड राइटिंग आर गुड। तो यहाँ पर रीडिंग है, दूसरा क्या है, राइटिंग है, दो क्या है, जिरंड है। जब दो जिरंड है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पे आर होगा, प्लुरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो क्या होगा, रीडिंग एंड राइटिंग आर गुड। यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, दो है, तो एक प्लुरल है, और जब प्लुरल होंगे तो इज लगाना क्या है, बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे है हु विच दैट। हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हु विच दैट का अलग अलग मीनिंग निकलता है। अलग अलग मीनिंग निकलने का मतलब है कि अगर इसके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे तो इसके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। ठीक है, हम जनरल भाषा में बहुत लोगों को पता ये होगा कि हु का मतलब कौन होता है, व्हिच का मतलब भी प्रश्न पूछने के लिए होता है, कौन होता है या किस होता है, प्लस संज्ञा आती है। उसके बाद में दैट का मतलब वह होता है। हाँ ठीक है, ये भी होता है, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में उपयोग करने से इनके मीनिंग क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसके बारे में डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब क्या है, हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। लेकिन फिर इसको भी देख लेते हैं, इसको हम हिंदी के साथ बतला रहे हैं। जैसे हु, विच और दैट। हु, विच और दैट, इसके जो मीनिंग होंगे क्या होंगे, इसका जो हिंदी होगी क्या होगी, जो,
है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं। यदि हु विच दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के नोमिनेटिव केस के रूप में हो तो हम उसके पहले आने वाले नाउन्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। नोमिनेटिव केस का मतलब होता है कि वैसा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो उसे नोमिनेटिव केस कहते हैं, और वैसा नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि हु और विच का प्रयोग और दैट का हिंदी क्या होता है जो। एक हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं, यह वही कलम, ये लॉ है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। यह वही कलम है जो लाल है, जो लाल है ना। और एक सेंटेंस है, ये सब वही कलमें हैं जो लाल है। देखिए अब एक और चीज देख लीजिए, हु का प्रयोग जब भी होगा तो किसके लिए होगा, पर्सन के लिए यानी व्यक्ति के लिए। विच का प्रयोग जब भी होगा तो थिंग्स के लिए यानी किसके लिए, वस्तु के लिए। और दैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और वस्तु के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो यह वही कलम है, क्या होगा, दिस है लगा हो तो इज होगा, और वही का मीनिंग क्या होता है, दैट। वही का मीनिंग द होगा, दिस इज द। और कलम का मीनिंग क्या होगा, पेन, दिस इज द पेन। अब चूंकि पेन वस्तु है तो हु तो लगा नहीं सकते हैं, क्या लगाएंगे, विच। क्या लगाएंगे, विच, या क्या लगा सकते हैं, दैट, है ना। तो कह रहा है कि इसका जो अगर नॉमिनेटिव केस के रूप में हो तो हम इस पहले देख लेंगे, है ना, कि इसके पहले नाउन कैसा आ रहा है। तो दिस इज द पेन विच या दैट, दोनों में से कोई एक ही लगाना है। तो क्या हो जाएगा, पेन सिंगुलर है तो क्या कर देंगे, इज कर देंगे। क्या होगा, दिस इज द पेन विच या दैट इज, क्या हो जाएगा, रेड। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ये सब वही कलमे हैं जो लाल हैं। तो ये सब का मीनिंग क्या हो जाएगा, दीज। दीज के मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस के बाद में क्या हो जाएगा, आर। और वही का मीनिंग क्या होता है, द, है ना। दीज आर द, क्या हो जाएगा, कलमे का मीनिंग क्या हो जाएगा, पेंस, है ना। अब देखना है कि पेंस वस्तु है तो जो का मीनिंग क्या हो जाएगा, विच ही होगा, हु तो होगा नहीं। हु अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके जगह विच लगा देंगे और क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे। अब इस विच और दैट के पहले देखेंगे नाउन कैसा आ रहा है। नाउन क्या है, प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल है तो वह भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या होगा, आर रेड। देखिए, दीज आर द पेन्स विच या दैट आर रेड। आप समझ गए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए एक व्यक्ति पर भी बता देते हैं। जैसे यह वही लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारा दोस्त है। और ये कैसे भी लिख सकते हैं, ये सब वही लड़के हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं। अब ऊपर वाले में कह रहा कि यह वही लड़का है जो तुम्हारा दोस्त है। यहाँ लड़का क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे लड़के क्या है, प्लूरल है। अब यह वही लड़का है का मीनिंग हो जाएगा दिस इज, वही का मीनिंग क्या हो जाएगा, द, और लड़का का मीनिंग क्या हो जाएगा, बॉय। और चूंकि बॉय क्या है, व्यक्ति है, इसलिए विच तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हु। और दैट का प्रयोग तो दोनों के लिए आता है, क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय हु या दैट। अब इसके पहले नाउन क्या है, सिंगुलर है, बॉय, तो क्या कर देंगे, इज, हु इज योर फ्रेंड। क्या होगा, हु इज योर फ्रेंड। आगे है कि ये सब वही लड़के हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं। तो ये सब का मीनिंग क्या होता है, दीज आर
द, अब लड़के का मीनिंग क्या हो जाएगा, बॉयज, है ना। क्योंकि यह व्यक्ति है इसलिए क्या करेंगे, हु या दैट, तो हम दैट नहीं लिख रहे हैं, हु से ही काम चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर द बॉयज हु आर। यहाँ पे आर क्यों हुआ, क्योंकि हु के पहले क्या आ रहा है, बॉयज, प्लूरल नाउन है, इसलिए क्या कर रहे हैं वहां पे हम प्लूरल वर्ब लगा दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हु की जगह दैट भी होता तो भी कोई बात नहीं है ना, उसके पहले वाला नाउन क्या है, प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब होगा। दीज आर द बॉयज हु या दैट आर योर, क्या जाएगा, योर फ्रेंड्स। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि यू आर द बॉय हु इज माई स्टूडेंट। जरा सोचिए, यहाँ पे हु है, यहाँ पे हु है, विच है, दैट है। अब उतना समझाने के बाद में आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे हु विच दैट का प्रयोग हो उसके पहले वाले नाउन को देख लेते हैं। अगर पहले वाला नाउन सिंगुलर होगा तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल होगा तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब। देखिए, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यू आर द बॉय हु इज माई स्टूडेंट, हु लगा हुआ है, पहले नाउन देख लीजिए क्या है, पहले नाउन सिंगुलर है तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हु लगा हुआ है, पहले नाउन प्लूरल है तो क्या हो गया, आर, प्लूरल वर्ब हो गया। उसी प्रकार से यहाँ विच लगा हुआ है, विच के पहले वाला नाउन क्या है, सिंगुलर है तो इज हो गया। उसके बाद में क्या है, विच लगा हुआ है, विच के पहले वाला नाउन क्या है, प्लूरल है तो क्या हो गया, आर हो गया, यानी प्लूरल वर्ब हो गया। फिर आया कह रहा है कि यहाँ पे दैट लगा हुआ है और दैट के पहले सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ दैट लगा हुआ है, दैट के पहले प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि 1 2 3 4 5 के बाद यदि सर्टेन अमाउंट क्या लगा हो, सर्टेन यानी निश्चित अमाउंट लगा हो, है ना, या निश्चित वेट लगा हो, है ना, या सर्टेन डिस्टेंस लगा हो, निश्चित दूरी लगा हो, है ना, या सर्टेन हाइट हो, है ना, तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बिल्कुल करते हैं। देखिए, भले वो देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। जैसे सर्टेन अमाउंट, अगर 100 रुपये हुए तो आपको 100 रुपये क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा होगा, 100 है तो प्लूरल होगा, लेकिन ये सर्टेन अमाउंट है ना। उसी प्रकार वेट है, यानी 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, ये आपको 20 देखने सुनने में तो प्लूरल लग रहे हैं, होते भी हैं, लेकिन ये क्या है, केजी लगा हुआ है, वेट है ना, इसलिए क्या होगा, ये सिंगुलर माने जाएंगे। दूरी जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये दूरी है, निश्चित दूरी है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर रहेंगे प्लूरल लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसी प्रकार से सर्टेन हाइट, ऊंचाई भी होगा तो वहां पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। या सोचिए 10 किलोमीटर्स क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, दूरी है, तो यहाँ पे आर ना होगा, इज होगा, यानी 10 किलोमीटर जो होते हैं वो बहुत लंबी दूरी या बहुत बड़ी दूरी नहीं होती। या ग्रेट का मतलब महान नहीं होगा, ग्रेट का मतलब बहुत बड़ा होगा, है ना। फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर्स, अब यहाँ पे आर लगाना क्या है, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि ये जब भी हम देखेंगे सर्टेन अमाउंट लगा हो, सर्टेन वेट लगा हो, सर्टेन डिस्टेंस लगा हो, सर्टेन हाइट लगा हो, मतलब कि निश्चित क्या हो, क्या बोलते हैं, अमाउंट हो, या निश्चित क्या हो, वजन हो, या निश्चित क्या हो, दूरी हो, या निश्चित क्या हो, ऊंचाई हो, है ना, तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 50 रुपीज इज नॉट इनफ अमाउंट फॉर मी। अब जरा सोचिए 50 रुपीज लगा हुआ है, तो ये देखकर कोई भी व्यक्ति इस पे आर लगा देगा या प्लूरल वर्ब लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, सर्टेन अमाउंट है, रुपए क्या है, सर्टेन अमाउंट है ना, पैसा है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आया कह रहा है कि 50 रुपीज आर, जाहिर सी बात है 50 रुपीज सर्टेन अमाउंट है, तो यहाँ पे आर लगाना क्या है, बिल्कुल गलत है। आगे चलिए, अरिथमेटिक के हिसाब में अगर देखा जाए, जैसे अंक गणित समझते हैं, अरिथमेटिक्स मीन्स क्या होता है, अंक गणित। अंक गणित में अगर देखा जाए तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, वो देखने में आपको प्लूरल नजर आएगा, बट कहीं कहीं ग्रामर में देखने को मिलता है कि इसके साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, पुराने ग्रामर में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता था और आज भी वही इस्तेमाल होता है। नए ग्रामर में इसको कुछ ग्रामेरियंस ने बदल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाइएगा, वही मान्य होगा। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक्स में देखते हैं कि जैसे अंक गणित में से कहता है कि 4 and 4 इज 8। अब यहाँ पे 4 and 4 है, 4 यहाँ 4 यहाँ, आपको लगेगा कि ये तो प्लूरल है, क्या करते हैं इसके साथ हम आर लगा देते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या हो जाएगा, 4 and 4
इज वेट ही क्या होगा, सही होगा। आर वेट, सॉरी 4 and 4 इज 8 होगा, है ना, यहाँ पे आर 8 नहीं होगा। फिर वही कह रहा है कि 4 and 4 आर 8। अब जैसे 4 and 4 आर लगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हालांकि नए ग्रामेरियन इसको सही मानते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही सलाह दूंगा कि आप इसके साथ कभी भी आर न लगाएं, हमेशा क्या करें, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है। फिर कह रहा 3 and 3 मेक्स 6। अब हमने कहा ना मेक्स, एस लगा हुआ है क्रिया में तो क्या होगा, ये सिंगुलर माना जाएगा। तो 3 and 3, 3 3 क्या बनाते हैं, 6 बनाते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे 3 and 3 मेक प्लुरल हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको गलत मानेंगे। ठीक है। अब इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि अरिथमेटिकल सम जितने भी होते हैं, अंक गणितीय सम जितने भी होते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हालांकि फिर से मैं बता दूं कि कुछ ग्रामेरियंस का मानना है कि ये दोनों सही हैं, है ना, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि यहाँ पे हमेशा क्या करें, आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको लगेगा कि देखने में सारे सिंगुलर हैं, बट ये देखने में सारे सिंगुलर जरूर है, लेकिन इसका जब हम यूज करेंगे तो हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में करेंगे, है ना। देखिए ऊपर कौन कौन से वर्ड है पीपल, दूसरा वर्ड है पुलिस, तीसरा वर्ड है डियर, चौथा वर्ड है कैटल, पांचवा वर्ड है सीप, छठा है पिजेंट्री, ऐसे जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, है ना। ये सभी क्या है, प्लूरल नाउन्स है। लेकिन आप जरा बताइए कि इसमें से कोई भी आपको प्लूरल लग रहा है, कहीं भी किसी में यस लग रहा है, नहीं है, इसमें कहीं भी यस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। इसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी संख्या लिमिटेड है। इसको आप याद भी कर सकते हैं कि ये वर्ड हैं और इनके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है, इन्हीं शब्दों से आता है ना, और लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है। अब हम आपको बताते हैं। पीपल का मतलब होता है लोग, पुलिस का मतलब, पुलिस तो आप जानते ही, डियर का मतलब क्या होता है, हिरन, कैटल का मतलब होता है पशु, सीप का मतलब होता है भेड़, जो भेड़ होता है ना उसको सीप कहते हैं, पिजेंट्री मतलब होता है किसान लोग, जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोग, है ना, और पोल्ट्री फॉर्म जानते होंगे आप लोग, है ना, उसको पोल्ट्री कहते हैं, और कैवेलरी, घुड़सवार सैनिकों को क्या बोलते हैं, कैवेलरी बोलते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बना बनाया है, इसमें कोई रूल काम नहीं करता है, आपको याद ही कर लेना है। ठीक है। जैसे कह रहा है कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, है ना, तो पीपल आपको बता दिया गया प्लुरल है, तो स्पीक क्या होगा, प्लुरल होगा, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वाक्य सही हो जाएगा। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, बिहार में लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पे स्पीक शब्द प्लुरल है, पीपल भी प्लुरल है, दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन पीपल स्पीक्स हिंदी इन बिहार, अब आपको लगेगा ना कि पीपल तो सिंगुलर है, वो है ही नहीं सिंगुलर, वो तो याद कर लेना है आपको, पीपल क्या होता है, प्लुरल होते हैं, और प्लुरल होगा तो इसके साथ प्लुरल वर्ब होगा, स्पीक्स क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि डियर आर फाउंड इन वाल्मीकि नगर, है ना, अब उसको डियर्स आर नहीं कर सकते हैं, क्या होगा, डियर ऑलरेडी क्या होता है, प्लुरल होता है। जब वो ऑलरेडी प्लुरल है तो इसमें ना एस लगाएंगे और ना ही इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डियर आर फाउंड इन वाल्मीकि नगर, जो हिरने हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वाल्मीकि नगर में पाई जाती है। फिर यहाँ पर डियर प्लुरल होता है तो इज लगाने का तुक नहीं बनता है, इसलिए क्या है, ये वाक्य गलत है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि नथिंग बट के बाद अगर हम SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें, या PCN यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करें, या SUN या सिंगुलर अनकाउंटेबल का नाउन का प्रयोग करें, तो भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। अब इस बात को समझिए कि अगर नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी हो, लेकिन हम क्या करेंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि नथिंग बट बॉय वॉज देयर। अब आप लोग को लगता होगा बट का मतलब लेकिन है, नहीं, बट का मतलब होता है को छोड़कर, को, है ना, छोड़कर, को छोड़कर, के सिवाय, के अलावा। बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन वो कंजंक्शन के रूप में होता है ना। यहाँ देखिए कहता है कि नथिंग बट बॉय मतलब लड़का को छोड़कर कुछ नहीं, वाज देयर वहां था, यानी लड़का को छोड़कर कुछ वहां नहीं था। तो लड़का कय गो था, है ना, एक ही गो था, उससे भी कोई हमको मतलब नहीं है। एक हो
या 2 हो या 4 हो, क्या नहीं था, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो कुछ नहीं क्या होता है, सिंगुलर का प्लूरल, तो सिंगुलर क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। फिर करा कि नथिंग बट बॉयज, यानी लड़कों को छोड़कर। हमने कहा कि एक हो या एक से ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, क्या था, कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं मतलब फिर भी क्या होगा, शून्य होना, और शून्य होना है मतलब सिंगुलर होना। तो नथिंग बट बॉयज वॉज देयर, ये दोनों क्या है, सही है। हालांकि यहाँ पे बॉयज लगा हुआ है, फिर भी क्या होंगे, ये सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। फिर करा कि नथिंग बट वाटर वॉज देयर, नथिंग कुछ नहीं, बट वाटर यानी पानी को छोड़कर, है ना, वॉज देयर मतलब वहां पे कुछ भी नहीं था, पानी को छोड़कर कुछ भी नहीं था। तो क्या हो जाएगा ये, फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे भी वाटर है तो है, खैर इससे हम कोई मतलब है भी नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, नथिंग रहेंगे, इसलिए क्या होगा, नथिंग सिंगुलर होता है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि जहाँ पे थिंग वर्ड लगा हो, है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंगुलर मानते हैं, उसको प्लूरल हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा वाज, यहाँ पे वेयर लगाना क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखना है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम है या कुछ ऐसे विषय के नाम है जिसके अंत में क्या लगा होता है, एस लगा होता है, और हमें लगता क्या है कि ये प्लूरल है। पिछले रूल में मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एस लगा ही नहीं होता है, लेकिन होता क्या है वो प्लूरल, इसमें एस लगा हुआ है फिर भी क्या है, सिंगुलर। चलिए इसमें देखिए कुछ विषय के नाम है, जैसे कौन कौन नाम है, देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट के नाम में है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स। इथिक्स मतलब होता है नैतिक शास्त्र, पॉलिटिक्स मतलब होता है एक प्रकार राजनीतिक विज्ञान, है ना, उसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। जब एस लगा हुआ है तो आपको लगेगा प्लूरल, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिंगुलर मानेंगे, है ना। देखिए आगे, कभी कभी एक और वर्ड देख लीजिएगा, हालांकि विषय के नाम है, न्यूज भी आपको देखने में क्या लगता है, न्यूज भी प्लूरल, लेकिन प्लूरल है नहीं। क्या होगा, न्यूज हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है ना। इसलिए न्यूज को भी आप क्या करेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे। क्योंकि ये विषय के नाम में नहीं आता, इसीलिए इसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे ही याद आया है तो आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि मैथमेटिक्स इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। अब आपको एस लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर ही माना जाएगा, इसीलिए क्या होगा, इज होगा, है ना। मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ देकर आप आर नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है एक रोचक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स में आपको लगेगा क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये एस लगने से इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सॉरी, ये क्या है, सही है, लेकिन फिजिक्स आर लगाना बिल्कुल क्या है, गलत है। फिर से सुनिए, किसी भी विषय के नाम में एस लगा हो, है ना, तो सिंगुलर माना जाता है, प्लूरल नहीं माना जाता है। और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन में इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे, कहता है कि नोट, यदि सब्जेक्ट के नाम के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब पहले भी मैंने बता दिया है कि माई, आवर, योर, हीज, हर, या किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का आना। जब ये लगा हो तो हमेशा समझ जाएंगे कि पॉजेसिव केस है, और ये अगर विषय के नाम के पहले लग जाए तो ये प्लूरल माने जाते हैं। जैसे माई मैथमेटिक्स आर गुड, यहाँ पे आर गुड बिल्कुल सही है, इज गुड लगाना क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स विषय का नाम है और इसके पहले क्या लगा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वहाँ माई की जगह आवर हो सकता था, हीज हो सकता था, हर हो सकता था, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हो सकता था। अगर कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ हम विषय के नाम के साथ भी क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि माई फिजिक्स आर वेरी वीक, है ना। अब फिजिक्स के नाम के पहले क्या लगा हुआ है, माई लगा हुआ है। माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के नाम के पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के नाम के बाद क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तब तक हम सब्जेक्ट के नाम के पहले प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक उसके साथ क्या नहीं हो, मतलब उसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगा हो, है ना। आगे चलते हैं, देखिए
यहां पे है कि द रिच डैश ऑफ एन अनहैप्पी, आप फटाफट करते जाइए। तो यहाँ द रिच पुल्लल होता है इसलिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द पुअर क्या है, पुल्लल होता है इसलिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। टू स्मोक सिगरेट, स्मोक एक केवल सिंगुलर है, सिंगुलर इन्फिनिटिव है तो क्या कर देंगे, इज कर देंगे। और टू रीड एंड राइट, यहाँ दो इन्फिनिटिव है, पुल्लल है तो क्या कर देंगे, आर कर देंगे। वॉकिंग और रीडिंग दो हैं यानी प्लुरल है तो क्या कर देंगे, आर कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हु लगा हुआ है, हु के पहले बॉय सिंगुलर है तो क्या कर देंगे, इज कर देंगे। और यहाँ हु लगा हुआ है, हु के पहले क्या है, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे एस लगना चाहिए। यू आर द बॉयज हु डैश माई फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे बॉयज होगा, प्लुरल होगा तो क्या करेंगे, आर कर देंगे। आगे है 8 में, 8 में क्या है, 8 में है कि दिस इज द पेन विच। अब सीधा बात है कि विच लगा हुआ है, विच के पहले क्या है, नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब कर देंगे। अब दीज आर द पेन्स, पेन्स प्लुरल है तो वेयर कर देंगे। उसी प्रकार से 10 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स क्या है, एक डिस्टेंस है, दूरी है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ, सर्टेन डिस्टेंस के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते थे, ईज हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, 100 रुपीज होना चाहिए, इज अ ग्रेट अमाउंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रुपीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज होगा तो भी क्या है, एक सर्टेन अमाउंट है तो क्या करेंगे, इज लगा देंगे। उसी प्रकार द कैटल, कैटल प्लुरल होता है तो क्या करेंगे, आर लगा देंगे। पीपल प्लुरल होता है तो क्या करेंगे, स्पीक लगा देंगे। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक स्पीक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर नथिंग बट, सीधा बात है कि जहाँ भी नथिंग लगा हो उसके बाद में नाउन सिंगुलर प्लस में कोई मतलब नहीं है, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। नथिंग बट बॉय हैज, नथिंग बट बॉयज, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैज होगा। फिर सिविक्स एक सब्जेक्ट का नाम है तो सब्जेक्ट का नाम होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऐसे भी लगा हुआ कि एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट है ना तो क्या होगा, इज होगा। और आगे कह रहा है कि इकोनॉमिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स भले लगा हुआ है यस, लेकिन क्या होगा यहाँ पे इज होगा। और ऐसे भी क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो एन लगा हुआ है ना, तो एन का मतलब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब होगा। माई मैथमेटिक्स डैश गुड, मैथमेटिक्स भले यस लगा हो, है ना, लेकिन नहीं, इसके पहले क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो माई मैथमेटिक्स इज ना होगा, क्या होगा, आर होगा। वही अगर माई ना होता तो क्या लगाते, इज लगाते। उसी प्रकार से हीज फिजिक्स, और फिजिक्स के पहले क्या है, हीज यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, आर, हीज फिजिक्स आर स्ट्रॉन्ग। 5 and 5, देखिए दो अरिथमेटिकल सम है, पहले मैंने बताया कि अरिथमेटिकल सम होगा वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो 5 and 5 डैश 10 तो क्या हो जाएगा, इज 10। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।